अपने पापा को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझाने पहुंचा अरमान। प्यार के लिए दिखी अरमान और उसकी मम्मी की तड़प। अभीरा का फैसला। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज माँ बेटे यानी कि अरमान और उसकी मम्मी हो रहे हैं काफी इमोशनल। जहाँ अरमान की मम्मी उनके पति माधव को याद कर इमोशनल हो रही है, तो वहीं अरमान अभीरा को याद कर रहा है। ऐसे में दोनों का दर्द साफ देखने को जाहिर है। विद्या के साथ यही बात हो रही थी कि अभी अरमान जुट गया है कि वो माधव को वापस घर लेकर आएगा, बिकॉज विद्या जी ने, माँ ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत झेल लिया है दैट लोनलीनेस। घर में फंक्शन हो रहा है सावन का, सब कपल्स झूले झूल रहे हैं और कहीं ना कहीं विद्या और अरमान दोनों हैं वो एक ही पेज पर चल रहे हैं, जहाँ पे अरमान इज़ मिसिंग अभीरा, ही इज़ इमेजिनिंग हर ऑन द झूला, एंड वहीं पर माधव के पास भी, विद्या के पास भी माधव नहीं है। सो कहीं ना कहीं दोनों की सेम सिचुएशन है। तो वो एक प्यारा सा सीन है जहाँ पर दोनों के डायलॉग्स एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे से मर्ज होते हैं एक दूसरे पर। इट्स अ वेरी 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 नाइस इमोशनल सीन। भाई अपनी माँ की ऐसी हालत अरमान से देखी नहीं जा रही, इसीलिए वो पहुँच गया है अपने पापा माधव के पास, जहाँ वो उनसे बहसबाजी कर रहा है। इतना ही नहीं, वो तो माधव से घर चलने को भी कह रहा है अपनी माँ विद्या के लिए। भागते तेरे पास आई और वही हुआ जिसका मुझे डर था, तूने उसका दिल फिर से तोड़ दिया। उस समय तो अभीरा को टूट चुकी गुस्से, गुस्सा माँ का था। और आज मैं अभीरा के लिए नहीं आया, मैं आज आपको वापस ले जाने के लिए आया। मैं अभीरा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। माँ को अकेला छोड़ सकते हैं? अभीरा का साथ देने के लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। और आपको कितने दिन हो गए आप माँ से मिलने एक बार भी घर नहीं आए? मुझसे मिलने वो भी तो यहाँ आ सकती थी। जब उन्होंने कोई गलती नहीं की तो वो आपको मनाने क्यों आएंगी? गलती नहीं की, मगर हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश तो कर सकती थी। सॉरी पापा, अपने रिश्ते की जिम्मेदारी दूसरों पर थोड़ी डाल सकते हैं। अभीरा एक बार आप दोनों का रिश्ता बचाने की कोशिश कर चुकी है। जब जब आप परिवार वालों के सामने झगड़े हैं, दादी साहब हर बार बीच में बोली है। आप दोनों के इश्यूज को अपने सर पर लेते लेते, उसका ब्लेम अपने सर पर लेते लेते मैं थक चुका हूं। ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। गलती जिसकी भी हो, घर वालों की, बाहर वालों की, पर शादी तो आप दोनों की है ना। यही सिंदूर लगाकर आपने माँ को उनके हर सुख दुख में उनका साथ देने का वादा किया। आज वो वादा निभाने का टाइम आ गया है, क्योंकि माँ ने तय किया है कि उनकी मांग में अगर सिंदूर लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से। बहुत मुश्किल है इस तरह के सीन परफॉर्म करना, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरे दिन ऐसा रहता है जहाँ पर आपका मन नहीं करता कि आप एंजॉय करो, जोक्स क्रैक करो। तो 12-13 घंटे और जितने टाइम तक वो ट्रैक चलता है, सो यू आर मोस्टली इन दैट जोन। एंड आई एम समवन जो पसंद नहीं करता कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो ऐसे सीन परफॉर्म करते हुए, क्योंकि जब आप सीन्स के बीच में होते हैं, सीन्स के बीच में इफ़ यू आर क्रैकिंग जोक्स एंड गिगलिंग अराउंड, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो मूड ही ब्रेक हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन द मूड। तो ऐसा ट्रैक जब होता है तो आई प्रेफर दैट आई डोंट टॉक टू पीपल मच एंड दे ऑल अंडरस्टैंड, बिकॉज दे ऑल आर एक्टर्स। और जब नॉर्मल सीन्स होते हैं तो यू मस्ट हैव सीन मी जस्ट लाफिंग एंड हैविंग फन अराउंड। बट ऐसे सीन्स में मैं आई प्रेफर कि थोड़ा सा वो रहूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब आप इमोशंस को फील नहीं करते हो या फिर आप उस जोन में नहीं होते हो, तो फिर इट्स नॉट अ मैजिक कि आप एक्शन कट के बीच में जस्ट सडनली वो डिलीवर कर पाओ। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत इमोशंस की खिचड़ी बनानी पड़ती है एंड देन परफॉर्म करना होता है सीन। सो इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भाई बाहर खड़ी अभीरा अरमान और माधव की बातें सुन लेती है और ऐसे में वो फैसला लेती है माधव को घर भेजने का। तभी तो उसने कर दी है पैकिंग शुरू, लेकिन माधव घर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या करिए अभीरा? आपका सामान पैक करिए पापा, आप वापस जाओ। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आपको जाना पड़ेगा, मैं आपकी बेटी हूँ, इतना तो मांग ही सकती हूँ। जा तू।
पापा प्लीज, मेरी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आए, माँ परेशान हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तेरी परेशानियों का क्या? अरे मेरी कौन सी परेशानी पापा? मैं तो वो परेशानी हूँ जिसे देखकर परेशान हो जाती है। मेरी कोई परेशानी नहीं। और अम्मा के जाने के बाद से तो मैं अकेली हो रहा हूँ। आपका साथ तो मेरे लिए बोनस है, उसके लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, लेकिन लालची नहीं हो सकती। मेरा परिवार नहीं है, लेकिन आपका तो है। क्या बोला? तू मेरा परिवार है बेटा। ये आज भी आपके प्यार का और आपका इंतजार कर रहा है। और किसी में इतना सब्र नहीं होता, कोई भी इतना लॉयल नहीं होता। आप प्लीज वापस जाइए। कुछ भी बोले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पापा कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए आपके और माँ के बीच में, उसका सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए तो? इतने बड़े पाप का बोझ मैं नहीं उठा सकती पापा। देखिए आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। आप प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप घर जाइए। नहीं अमीरा, क्यों नहीं? क्योंकि तू उस घर में वापस नहीं जा सकती है। हाँ, माधव जी को घर भेजने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अरमान आया था और मैंने वो सारी बातें सुन ली हैं कि माँ कैसे अब सिंदूर नहीं लगा रही हैं, बोल रही हैं ये मैं अपने सुहाग के हाथों से ही लगवाऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं सामान पैक कर देती हूँ, आप जाओ, घर जाओ, मेरी टेंशन मत लो। माधव जी के बारे में ये पता चला है कि ये शिवानी का घर है और शिवानी है अरमान की माँ, असली माँ। मतलब विद्या भी असली माँ है, उन्होंने ध्यान रखा है, लेकिन उन्होंने जन्म दिया है। तो ये पता चलता है कि इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं और बार बार ये लगता है कि इतने दिन से एक तो छुपाया और इसीलिए शायद पापा यहाँ आकर रह रहे हैं। ऊपर से उनकी मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि माधव सब कुछ छोड़ के यहाँ पे रुके हुए हैं मेरे साथ, मतलब पापा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी। तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।